Hello students, welcome to my channel. Today's topic is fractions. फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शन में एक नंबर होता है जो कि a अपॉन b की फॉर्म में लिखा होता है, यानी कि फ्रैक्शन इज ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। यानी कि a अपॉन b की फॉर्म में नंबर लिखा होता है फ्रैक्शन नंबर, जहां पे a होता है न्यूमरेटर और बीच में होती है फ्रैक्शन बार लाइन। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार लाइन, फ्रैक्शन बार लाइन। और जो b है इसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि a अपॉन b की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कहते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0, कि जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो नंबर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और 0 से जो लेस वैल्यू होती हैं, लेस वैल्यूज देन 0, यानी कि 0 से जो लेस वैल्यू होती हैं, लाइक एज हम कहें कि जो इंटीजर्स होते हैं उनको भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 1 अपॉन -5 तो ये कहेंगे दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन। हम कहें 2 अपॉन -10 तो ये भी फ्रैक्शन नहीं है। हाँ, हम कहें कि -3 अपॉन 5 तो ये फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 और 0 से लेस वैल्यूज नहीं लिखी जाती। जितने भी माइनस इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे लेस देन 0 होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जिस भी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से कम होता है, लेस होता है, देन वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। अब इसमें आपको एग्जांपल्स लर्न करने की नीड नहीं है, अकॉर्डिंग डेफिनेशन चलेंगे हम। तो एग्जांपल्स में हम देखें तो हम कहें कि 2 अपॉन 5, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर नंबर हो। 4 अपॉन 6, 9 अपॉन 18, 2 अपॉन 9, 3 अपॉन 7, सो ऑन। और भी फ्रैक्शंस ऐसी जिसमें आप न्यूमरेटर को स्मॉलर रखे डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन की अपोजिट होती है। एक डेफिनेशन कहती है कि इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि हम ये जो गिवन एग्जांपल्स हैं इनको अगर अपोजिट कर दें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाते हैं। हम यही जो एग्जांपल्स लिए हैं इसी को हम कहें कि 5 अपॉन 2, 6 अपॉन 4, 18 अपॉन 9, 9 अपॉन 2, 7 अपॉन 3। तो ये जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। बट ये कहता है कि अगर ये कहता है कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, तो इसमें अगर हम कहें कि 9 अपॉन 9, 7 अपॉन 7, तो दीज फ्रैक्शंस आर आल्सो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। जो लाइक फ्रैक्शन होती है उसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब इसमें आप सिंगल फ्रैक्शन से नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है, ये आपको आप पेयर में देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स हम लें कि 2 अपॉन 7 और 3 अपॉन 7, तो ये जो पूरा एक पेयर है ये लाइक फ्रैक्शन का है। आप यहाँ पे कहो कि 3 अपॉन 8 लाइक फ्रैक्शन है, नो। अकेली 3 अपॉन 8 तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट इसके साथ अगर हम 7 अपॉन 8 भी लिख देते हैं तो ये लाइक फ्रैक्शन का पेयर बन गया। यानी कि लाइक फ्रैक्शन आपको
पेयर या ग्रुप में ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है लाइक फ्रैक्शन की। द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी कि वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। ये भी आप ग्रुप में ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लें कि 3/9, 2/9, तो ये जो 2/19 कर लेते हैं, तो ये जो ग्रुप है यानी पेयर है, ये अनलाइक फ्रैक्शन का है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हमेशा पेयर में और ग्रुप में ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यूनिट फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हैविंग वन एज न्यूमरेटर, यानी कि यूनिट फ्रैक्शन अपने आप में यूनिक फ्रैक्शन भी है कि जिसमें आप आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल है कि न्यूमरेटर 1 होता है। 1/6, 1/17, 1/8, 1/20, ये सारे एग्जाम्पल्स यूनिट फ्रैक्शन के। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है इसको भी आप आइडेंटिफाई करें तो इसमें एक होल नंबर होता है, साथ में जो फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, यानी कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। यानी कि ये यहाँ पे 3 की बात करें तो ये तो हो गया इसमें होल नंबर, ये तो इसमें होल नंबर हो गया 3। और हम 2/7 की बात करें, 2/7, तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। 3/2/7। और भी हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, 5 2/8, 6 3/9। इसमें अगर आप लिखते हैं कि 7 9/2, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर पार्ट तो ठीक है इसमें, बट जो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो यहाँ पर पहले ही इम्प्रॉपर का लिख दिया, तो ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिखे हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के। अब सोल्व करते हैं 5/13 - 3/8। 5/13 में से 3/8 सब्ट्रैक्ट करने। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 13 एंड 8 इज, तो यहाँ पे 13 और 8 का जब हम एलसीएम फाइंड आउट करें, तो यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करें तो देखो 13 1 जा 13 8, 2 1 जा 2 4 जा, एलसीएम फाइंड आउट करें तो यहाँ देखें कि 13 × 2 × 2 × 2 104 आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आ गया। अब ये जो एलसीएम है इसको हम कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे दोनों फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे अब 104 हम लिखेंगे एलसीएम। अब ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 13 और ये इसका जो एलसीएम है, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 104 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 8 जा पे 104 हो गया। ये 8 जा तो हम यहाँ लिखेंगे इनटू फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में लिखेंगे माइनस। अब 104 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 इंटू इट्स न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इसको सोल्व करें तो 8 5 जा 40 माइनस 13 3 जा 39 अपॉन में 104, 40 माइनस 39 1 और 104, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 1/2 - 3 5/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट 7 1/2 एंड 3 5/8 into improper fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे सबसे पहले तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 और ये 1 इसमें प्लस कर देंगे, 2 7 जा 14 और 1 15, 15 अपॉन में 2 माइनस सेम एज इसको करेंगे, 8 3 जा 24 और 5 29 अपॉन में 8। अब फर्स्ट इसका ए पार्ट जब हमने सोल्व किया तो उसमें हमने एलसीएम डिनोमिनेटर्स का फाइंड आउट किया था। यहाँ 2 मेथड होते हैं, चाहे तो आप एलसीएम से फाइंड आउट कर लें या हम ये देखते हैं कि एक जो बिगर डिनोमिनेटर है उसके इक्वल स्मॉलर वाले डिनोमिनेटर को भी अगर बनता है तो कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें कि ये जो 8 है इसके इक्वल 2 को कर लेते हैं और 2 को इसके इक्वल करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखें कन्वर्ट 15/2 इंटू लाइक फ्रैक्शन। इनको लाइक फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15/2 इंटू 4, ये तो ये न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 15 4 जा 60 अपॉन में 2 4 जा 8 और नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 29 अपॉन में 8। तो हम यहाँ लिखें कि 60 अपॉन में 8 माइनस 29 अपॉन 8। अब ये लाइक फ्रैक्शन में हो गई, 8 कॉमन लेंगे यहाँ पर, 60 माइनस 29 इक्वल टू 60 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 31 अपॉन में 8। अब जो 31 है 31 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24 7 0, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 3/7/8। ये इसका आंसर आ गया। अब इसकी आप ये सोचें कि ये तो मैम ने इस टाइप से कर दिया, हम इसको अगर एलसीएम मेथड से करें, ये तो हमने लाइक फ्रैक्शन करके कर दिया, अगर हम इसको एलसीएम मेथड से करें तो एलसीएम मेथड से भी सेम आंसर आएगा। देखो एलसीएम मेथड से करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज 2 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करें तो आएगा 8। देखो 2 का और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 2 1 जा 2 4 जा, अब यहाँ तो 4 2 जा 8 आ गया तो 8 एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को यहाँ पे कॉमन लेंगे, एलसीएम को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 15/2 है और ये 29/8 है, तो यहाँ पे 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 4 जा, मल्टीप्लाई में फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर माइनस 8 1 जा, मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर 29। अब हम देखें कि 15 4 जा 60 माइनस 29 अपॉन में 8। अगर एक बार हम यहाँ देखें तो देखो सेम आया है, 60 माइनस 29 अपॉन में 8, ये लाइक फ्रैक्शन करके हमने सोल्व किया, ये एलसीएम मेथड से। अब यहाँ देखें कि 31/8 आ गया, तो ये कहें कि 3/7/8 इसका आंसर आ गया। तो ये दोनों ही मेथड, ये एलसीएम मेथड हो गया और ये हमने लाइक फ्रैक्शन में करके सोल्व किया था। तो आप किसी भी मेथड से इसको अप्लाई करेंगे सेम सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 7/8, यानी कि होल नंबर में फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो होल नंबर है उसके अपोन में हम 1 कर लें तो ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा ये नंबर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कि 3/1 + 7/8, तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 1
and 8 is 8। तो एलसीएम को कॉमन ले लिया हमने। 1 8 जा मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर प्लस 8 1 जा मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर। 8 3 जा 24 प्लस 7 अपॉन में 8 31 अपॉन 8। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What should be added to 5 2 by 3 to get 9 and also check your answer। ये कहता है कि 5 2 अपॉन 3 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 9 हमें मिले और आपको आंसर भी चेक करना है अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम अब क्या ऐड किया जाए, हम उसको x मान लेते हैं कि हम इसमें सोचे कि हम इसमें x को ऐड कर लें। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपको लिखना होगा कि लेट x बी एडिड टू 5 2 by 3 टू गेट 9। कि हम x अगर इस नंबर में ऐड कर ले फ्रैक्शन नंबर में तो हमें 9 मिलेगा। तो क्या राइट है, ये इसको सोल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 2 by 3। x इज इक्वल टू 9 के अपोन में हम 1 कर लेते हैं, ये भी फ्रैक्शन में आ जाए क्योंकि अभी ये होल नंबर में। माइनस 5 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 2 17 17 अपॉन में। अब यहाँ पे 3 कॉमन एलसीएम ले लिया हमने, तो 1 3 जा इंटू 9 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 17 27 माइनस 17 अपॉन में 3 10 बाई 3 यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 बाई 3। अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो 3 1 अपॉन 3 x की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब कि 5 2 बाई 3 में अगर हम 3 1 अपॉन 3 ऐड करते हैं तो आंसर 9 मिलेगा। तो अब आंसर चेक करते हैं, क्योंकि आंसर चेक करना भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आंसर चेक करते हैं कि क्या राइट है। तो आंसर चेक करते हैं, तो ये जो x की वैल्यू है ये है 3 1 अपॉन 3 प्लस 5 2 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पर हम कहें कि x प्लस 5 2 अपॉन 3, तो ये x की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखें तो 10 अपॉन 3 प्लस 17 अपॉन 3, 3 कॉमन लिया, 10 प्लस 17 न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, 27 अपॉन में 3। अब हम इसको लोवेस्ट टर्म में देखें, अब आप ये कहेंगे कि तो 27 अपॉन 3 आ गया, 9 तो नहीं आया। तो यहाँ 27 अपॉन 3 का मतलब है 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। और अगर आप इसको यहीं कैंसिल करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि यहाँ पर 27 बाई 3 है तो 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो यहाँ पर 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 11 1 upon 2 long and 10 1 upon 2 centimeter wide. Find its perimeter. ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो यहाँ पे 11 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ इसकी ब्रेड्थ 10 1 अपॉन 2 है तो 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर हो गई।
perimeter of rectangular sheet, perimeter of rectangular sheet, रेक्टेंगुलर शीट का तो यहाँ पे हम देखें कि आपने एरिया और पेरीमीटर पढ़ा है, उसमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी, यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 2 इंटू लेंथ है 23/2 प्लस 21/2 सेंटीमीटर। अब इसको ब्रैकेट को सोल्व करें सबसे पहले, तो यहाँ देखें कि 2 कॉमन हो गया, 23 प्लस 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 44 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 2 इंटू 44 अपॉन में 2, 2 1 जा कैंसिल, तो 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 3/4। ये कहता है कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि आंसर में 3/4 फाइंड आउट। तो अब इसके लिए 10 में से हम x मान लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 to get 3/4। अब यहाँ पे हमने x माना है तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 माइनस 3/4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 10 के अपॉन में 1 कर लेते हैं क्योंकि 10 होल नंबर है। फ्रैक्शन नंबर में करने के लिए आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, माइनस इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे 4 3 जा 12 और 3 15 अपॉन में 4। x इज इक्वल टू 10/1 माइनस 15/4। एलसीएम हो गया 4, तो 1 को 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा इंटू 10 माइनस 4 1 जा इंटू 15। अब इसको सोल्व करें तो 10 4 जा 40 माइनस 15 अपॉन में 4, 25/4। तो जो x हमने माना है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 25/4। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो 25 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 6 1/4, यानी कि x जो मानना है वो 6 1/4 आ गया। अब इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है आंसर चेक करने की, और अगर आंसर चेक करने की रिक्वायरमेंट होती तो हम यहाँ आंसर को चेक कर सकते थे कि जो x की वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट करके देखते और फिर इसको सोल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है राशि 8 3/5 part of an apple and remaining apples was eaten by her brother Rohit. How much part of apple did Rohit eat? Who had the larger share by how much? कि राशि ने तो 3/5 पार्ट एप्पल का खा लिया और जो उसमें से पार्ट बचा वो उसके ब्रदर रोहित ने खा लिया। अब रोहित ने कितना पार्ट खाया ये फाइंड आउट करना है, साथ में किसको ज्यादा शेयर मिला एप्पल में से वो फाइंड आउट करना है, और बाय हाउ मच कितना मिला ये भी फाइंड आउट करना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 टाइप से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एप्पल को हम 1 एप्पल मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखें कि लेट द एप्पल be considered as 1 के इक्वल मान लेते हैं क्योंकि 1 एक एप्पल है जिसके 5 पार्ट इक्वल पार्ट्स हैं, जिसमें से 3/5 पार्ट राशि ने खा लिया।
तो यहाँ पे लिखें पार्ट ऑफ एप्पल, पार्ट ऑफ एप्पल। एट, राशि ने कितना खाया 3/5। तो रोहित ने कितना खाया ये फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे लिखें कि रोहित 8, रोहित ने कितना खाया, यानी कि 1 में से जो पार्ट राशि ने खा लिया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन नंबर बनाने के लिए। तो यहाँ पे करें 5 एलसीएम हो गया, 1 5 जा इंटू 1 माइनस 5 1 जा इंटू, यानी कि 5 माइनस 3 अपॉन में 5। सोल्व करेंगे तो आ गया 2/5, यानी कि रोहित ने 2/5 पार्ट खाया और राशि ने 3/5 पार्ट खाया एप्पल का। अब हम देखें इसमें कि किसने ज्यादा पार्ट खाया। तो यहाँ पे देखें कि राशि और रोहित दोनों में कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा। तो राशि का तो 3/5 पार्ट है और रोहित का है 2/5। कंपेयर करें तो राशि ने ज्यादा खाया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि कंपेयर हो गया कि हु हैड द लार्जर शेयर। तो यहाँ पे लिखें कि हैंस राशि हैज ए लार्जर हैड ए लार्जर शेयर। अब फाइंड आउट करना है कि हाउ मच, यानी कि बाय हाउ मच, कितना ज्यादा खाया है यहाँ पे। तो इसमें हम देखें कि जो राशि का पार्ट है उसमें से रोहित का 8 पार्ट है वो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो पार्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे हम कहें कि राशि 8 1/5 पार्ट मोर देन रोहित, रोहित से 1/5 पार्ट राशि ने ज्यादा एप्पल खाई।